समझ रहे थे कि वेबसाइट किस तरीके से वर्क करती है। आज हम देख रहे हैं कि उसका रियल प्रैक्टिकल। हमने कल देखा था कि क्लाइंट साइट क्या होती है, सर्वर साइट क्या होती है, कैसे वेबसाइट ब्राउजर्स से रिक्वेस्ट होके सर्वर डेटाबेस से होते हुए हमें किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है, टूल्स क्या होते हैं ब्राउजर्स। और इन सब चीज़ के बारे में हमने थोड़ा समझने की कोशिश की थी, कैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्स आता है। तो इस तरीके से हमारी हमने बेसिक चीजें क्लियर की थी। अब हम नेक्स्ट लेवल की ओर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जरा नेक्स्ट लेवल की ओर पढ़ रहे हैं तो हमें समझना होगा कि हम हमारा सर्वर किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे हमारे पीसी को हम अपने सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करके उसको हमारा कोड रन कर सकते हैं बेसिकली। अब हम ये जानते हैं कि हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें मोस्टली हमेशा HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट एंड ये हमारी जो चीजें हैं, ये हमारी ये हमारे क्लाइंट साइट ये हमारे क्लाइंट साइट पर जो भी हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होती है उसको डिस्प्ले करती है। एक तरीके से जो भी डेटा होता है उसको प्रेजेंट करने का काम इन तीनों चीजों का होता है। ये हमारा के बारे में हम डिटेल में ऐसी चीज पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, ये किस तरीके से काम करता है, और ये हमारी किस तरीके से काम करती है, और ये कहाँ रेंडर होता है। इन सब चीजों को हम जानेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी मेन जो चीज है PHP, वो हम कहाँ रन करेंगे। तो PHP हमारे कहाँ रन होंगे, PHP को रन करने के लिए हमें कहाँ इसको सेटअप करना पड़ेगा और किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली हमको PHP के लिए हमारे पास में PHP को रन करने के लिए तो हमें PHP कहाँ रन करना है और कैसे वर्क करेगी। देख उसके लिए हमें कहीं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए उसका कंपाइलर कंपल्सरी होता है। और कंपाइलर कैसे काम करता है, कंपाइलर मीन्स जो भी मशीन होती है, मशीन के लिए मशीन कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हमेशा 0 1 पर पाई नंबर पर वर्क करेगी। बट जो इंसान होते हैं उनके लिए एक लैंग्वेज होती है, जैसे हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग में हम बोलते हैं इसको हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि सिंपली एक सोर्स ऑफ कोड होता है जिसकी एक सेंटेक्स होती है। उस सेंटेक्स को समझता है कंपाइलर। कंपाइलर उसको सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है 0 1, मतलब मशीनी लैंग्वेज में। और फिर उसके थ्रू वहां पर जो भी कंपाइलर उसको समझ कर उसका एक आउटपुट हमें देता है। यही प्रोसेस होती है। जब भी हम हमारे PHP कोड को रन करेंगे तो हमें नीड होगी कि हम कैसे PHP का कंपाइलर इंस्टॉल करें और उस पर हमारी स्क्रिप्ट चले। ठीक है, और उसको हमें किस तरीके से समझना है, इस सब का प्रैक्टिकल हम कर करके देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कंपाइलर का एक डायग्राम हमने बनाया है, उसको समझते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले आपके पास में सोर्स कोड चाहिए। सोर्स कोड आप देंगे तो वो जाएगा कंपाइलर के पास में, और वो जो भी स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू अमेरिका और इसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड लेवल पर कंपाइलर बना है वो सारा चेक होगा। उसकी सेंटेक्स चेंज होगी। उसकी सेंटेक्स मतलब जैसे कि ग्रामर्स हम सब से रिलेटेड कर सकते हैं, वो सारी चेक होगी। उसके बाद तो ऑप्टिमाइज होकर कोड जनरेट होगा और उसको सिंबल लिख करके उसके बाद वो लोड होके हमें आउटपुट देगा।
ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। जैसे हमने समझते हैं इस तरीके से कि हमने एक फाइल बनाई पीएचपी की, और उसको हमने इस तरीके से कोड किया, और उसके कोड सोर्स को हमने कंपाइलर अब रन टाइम एग्जीक्यूट किया, रन होगा, चलेगा, उसकी प्रोसेस होगी, और वो जो भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके उसको चेक करके उसका हमें आउटपुट वापस हमें हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, इसमें समझते हैं कि हमें हमारा लोकल पे एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्या नीड्स लगेगी। तो नीड्स, हमारे पास में इतने सारे टूल्स है जिसके अंदर सारी चीजें इनबिल्ट होती है। जैम वैम एम, ये हमारा होता है बेसिकली अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे हम इनको समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज है जो कि हमारे कंप्यूटर पर हमको उस चीज को मैनेज करने के लिए फैसिलिटी देती है, मतलब कि मशीन को यूजर इंटरफेस करवाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास बेसिकली हम नॉर्मली सभी जानते हैं कि अधिकतर हम विंडोज में या उबंटू, जो कि डेस्कटॉप के रूप में ग्राफिक यूजर हम यूज करते हैं, और जो लाइनिक्स टाइप के होते हैं कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर आप एमेटोस लाइनिक्स सर्वर, जो बिना ग्राफिक्स के हम चूज कर सकते हैं, जिसमें सारा काम कमांड बेस पे होता है। लेकिन जैसे हमारा विंडोज है, विंडोज में हम सारे आइकन देख कर क्लिक करके चलाते हैं। हम इस इमेज में देख देख कर आपको समझ आए कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। बाकी अगर हमने एक इमेज और डाल रखी है, इसके अंदर भी हम चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि उससे आपको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ आ सकता है। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को, ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ को डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहले चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, तो आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से अकॉर्डिंग आपको आ, उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम आते हैं कि हमारे पास हमें क्या डाउनलोड करना होगा। तो हमें यहाँ जाके सबसे पहले, हमारे पास अगर विंडो है तो हम विंडोज मैक या लाइनक्स सभी के लिए हमारा सेम काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वैम्प। वैम्प हमारे विंडोज के लिए बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं वैम्प, ये हमारा मैक के लिए बना है। उसके बाद हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और और डीवीडी, और इस तरीके से अलग अलग कंपनी ने इन सारी चीज़ों को हमें बना के दिए हैं, ताकि हम लोकल पे पीएचपी के लिए आसानी से इस प्रोग्राम को रन कर पाए, इस इन्वायरमेंट को सेटअप कर पाए, और हमारी वेबसाइट को बना पाए। ठीक है, अब जब वेबसाइट हमारी बन जाएगी तो उसको डिप्लॉयमेंट करने के लिए हमारे पास लोकल से उसको लाइव करना होता है। तो लाइव करने के लिए हमारे पास अलग एनवायरनमेंट होता है। लाइव करने के लिए आपके पास में, हमारे पास में इस तरीके से हम डॉकर सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन टूलों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली शेयर होस्टिंग खरीदने पर हमको ये चीज़ें मिलती हैं, सी पैनल मिलेगा, होस्टिंग और एच पैनल पे भी जाके कर सकते हैं। तो अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की होस्टिंग खरीदते हैं। और होस्टिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा होस्टिंग कितना टाइप की होती है, आप किस तरीके से शेयर होस्टिंग, वीपीएस और डेडिकेट होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, और कब कौन सी होस्टिंग को परचेज करना है। उसके लिए मैं आप सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ताकि उस चीज़ को आप समझ पाएं। लेकिन बेसिकली जब हम शुरुआत कर रहे हैं सीखने का, तो हमारे दिमाग में बेसिक कंसेप्ट उसका पता होना चाहिए कि हम आगे क्या करने वाले हैं, ताकि आप सेल्फ भी उसको सर्च करके कर पाए। ठीक है, तो ये चीज थी हमारे यहाँ से कि किस तरीके से हम इस चीज को समझ रहे हैं। आप बेसिकली इस कोड को इम्प्रूवमेंट या समझने के लिए कुछ ऑनलाइन कंपाइलर भी जैसे बने हुए हैं हमारे पास में, तो आप उन पे भी जाके उस चीज को ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं इस वाले पे जाके ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, मैं जाके ये लिखूंगा, वो सेंटेक्स, सेंटेक्स में बताऊंगा अभी आप ब्राइन क्या लिखे है, मैंने इसमें लिखा है लो, और मैंने इसको किया। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आउटपुट यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, गलती करेंगे सेंटेक्स गलत, जैसे मैं बताया कि सेंटेक्स कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर आपका कोड नहीं चलेगा, आपको एरर दिखे जाएगी। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगी सेंटेक्स। सेंटेक्स मतलब उसकी ग्रामर या उसके
कोड का तरीका जो कि कंपाइलर उसको रीड कर पाए। ठीक है, कंपाइलर बताए, कंपाइलर जो कि उस प्रोग्रामिंग को समझेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इन्वायरमेंट कैसे बनाएंगे, ये चीज़ कैसे बनाएंगे, ये हम आगे देखेंगे जब हमारा प्रोडक्शन पर हमारी कोई प्रोजेक्ट हम डिप्लॉय करेंगे तब। उसके बाद हमको चाहिए कोडिंग के लिए कुछ टूल्स जिस पे हम हमारे कोड लिख पाए। तो हमारे पास कुछ एडिटर होते हैं जिनको आईडी बोलते हैं। ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला हमारा पेज स्टॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। VS कोड ये हमारा सबसे फेमस कोड एडिटर है जिसका यूज मार्केट में सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, एम्बिल्स और इसका PDD का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इन चीजों का हम इस्तेमाल करके हमारी वेबसाइट को कंप्लीट या उस पर हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास में तो नेक्स्ट में देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बना रहे हैं कि किस तरीके से हम इनमें से किसी एक टूल को इंस्टॉल करेंगे हमारे। तो हमारे पास है बेसिकली हमारा, हम मैं यूज कर रहा हूँ विंडो। तो मैं आपको विंडो के ऊपर किस तरीके से जैन का इंस्टॉलेशन करके उसके अंदर कैसे PHP की फाइल को इस तरीके से रन करके दिखाऊंगा, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।